उदयपुर जिले के फतेहनगर कस्बे के लदानी गांव में गत 10 अक्टूबर की रात को जमीन विवाद के चलते दो पक्षों में झगड़ा हो गया। दरअसल गांव में हरिवल्लभ पालीवाल, चांदमल मीणा और राकेश मीणा ने संयुक्त रूप से एक जमीन ली थी, जिसका विवाद पड़ोस के सुथार परिवार से चल रहा था। मसला कोर्ट तक पहुंच गया, जहां से फैसला हरिवल्लभ पालीवाल और उनके साझेदारों के पक्ष में आया। 10 तारीख की रात को भी ये लोग हकाई बुहाई से पहले ट्रैक्टर के खेत में जाने का रास्ता बनाने के लिए मौके पर पहुंचे और बाढ़ को हटाने लगे। एक पक्ष के पीड़ित ने बताया कि इसी दौरान पड़ोसी अमृतलाल सुथार, दिलीप सुथार आदि भी पहुंच गए और चांदमल मीणा पर हमला बोल दिया। पीड़िता लक्ष्मी पालीवाल ने बताया कि अचानक हुए हमले से सभी जान बचाकर भागने लगे, तो अमृतलाल सुथार, जो कि पूर्व उप प्रधान रह चुके हैं, उन्होंने अपनी बोलेरो गाड़ी को तेज रफ्तार में भगाते हुए परिवार पर चढ़ा दिया। इस हमले में पीड़िता लक्ष्मी पालीवाल के सिर में 8 टाके आए और स्पाइनल में गंभीर फ्रैक्चर हुए। बाद में पीड़िता को मावली, उदयपुर और अहमदाबाद रेफर किया गया। वहीं फतेहनगर थाने में रिपोर्ट भी तुरंत दे दी गई है, लेकिन कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होने पर मंगलवार को पीड़िता अपने परिजनों के साथ जिला पुलिस अधीक्षक की शरण में पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच मावली डिप्टी को सौंपी गई है। जी, आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी पालीवाल है। मैं चित्तौड़ मेरी शादी हुई है। मैं अपने पीहर लदानी दशहरे की छुट्टियों में आई हुई थी। दशहरे के दिन हम मेला देख के वापस घर आए। घर आने के बाद हम वापस सुबह मैं अपने ससुराल जाने वाली थी और मेरे भाई सुबह अपने वापस जो नवनीत मोटर्स में काम करता है, इसलिए वापस सुबह अपने जॉब पे जाने वाला था। तो हमारी क्या एक ज़मीन है जिसका अभी नया नामांतरण खुला है, जिसके ऊपर हमारा काम करवाना था उस ज़मीन पे। तो हम रात को वहाँ पे कि हम सुबह वापस अपने काम पे जाने वाले थे, तो रात को हमने सोचा आज अभी करवा लेते हैं काम, सुबह अपने काम के लिए निकल जाएंगे। तो रात को हम वहाँ चले गए, ज़मीन पे गए तो हमारे खातेदार भी हमारे साथ में थे, चांदमल मीणा और राकेश भैया और उनकी वाइफ सविता, और हम सब वहाँ अपने ज़मीन की वहाँ पे काम कर रहे थे। तो ये अमृतलाल सुथार उर्फ अमरचंद सुथार और उसके बेटा दिलीप सुथार, उसकी बहू चंदा सुथार और उसका पोता भुवनेश्वर कुमार और उनका एक बेटा भूपेश सुथार और उनकी बहू ये सब वहाँ ज़मीन के वहाँ पे आ गए और आकर हमसे गाली गलौज करने लगे और बोले ये हमारी पूरी ज़मीन हमारी है, यहाँ पे तुम काम नहीं कर सकते हो। ऐसे करके हमसे हाथापाई करने लगे, तो हम वहाँ से भागने लगे। भागने के बाद अमृतलाल सुथार अपने घर गया और वहाँ से बोलेरो फुल स्पीड में लेके आया और आगे जाके और रिटर्न वापस घुमा के लाया। तो मैं गाड़ी को देख के कचरे का जो रोड़ी होती है उसके ऊपर भाग गई थी, तो उसने मेरे को देख के रोड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर मेरे को टक्कर मारी और वापस रिटर्न ला के वापस मारने की कोशिश करी। तो किसी ने मेरी मदद करी और मुझे घसीट कर साइड में ले लिया और फिर वो आगे जाके खंबे से टकरा गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। उसके बाद मेरे को वहाँ से एम्बुलेंस में मावली लेके गए, मावली से उदयपुर लाए, उदयपुर से मुझे अहमदाबाद रेफ़र किया। 15 तारीख को मेरा वहाँ ऑपरेशन हुआ। उसके बाद वहाँ से गुजरात पुलिस ने मेरे बयान लिए। उसके बाद हमने वहाँ थाने में सीआई साहब को मेरी रिपोर्ट भिजवाई, पर सीआई साहब ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी। मुझे ऑपरेशन होने के बाद फिर मुझे वहाँ ले जाया गया थाने में फतेहनगर। मैंने वहाँ खुद सीआई साहब से बात करी कि इस तरीके से मेरी घटना हुई, तो सीआई साहब ने साफ मना कर दिया कि नहीं, ये तो एक्सीडेंट हुआ, तुम खुद सामने आई थी। ऐसे करके हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने, और सामने वाले की ही सुन रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ, जबकि गलत मेरे साथ हुआ। मेरे पाँव में अभी कोई मूवमेंट नहीं है और रीढ़ की हड्डी पूरी फ्रैक्चर हो चुकी है। आपका नाम क्या है? पुष्पा पालीवाल, पति का नाम हरिवल्लभ जी पालीवाल। क्या घटना हुई आपके साथ और कब हुई है? ये दशहरे के दिन दशहरा देख के आए थे। मेरा बच्चा सोनू और लक्ष्मी, ये तो और दोनों आए थे। और आने के बाद उनका कल हमारे ड्यूटी पे जाना है मम्मी, जो अपने जो केस का फैसला हुआ है, जो अपन थोड़ा सा रास्ता कर देते हैं, जो उस जगह पे हम गए
4 साल 5 साल से केस चल रहा था। उसका फिर फैसला हुआ, पटवारी ने हमें नामांतरण खोल दिया। उसके बाद उसके बेटे और बहू को मेरे पास भेजा कि अगर तुम मेरा जो बलवा केस चल रहा उठा लो, नहीं तो मैं तुम्हारे वो जगह नहीं दूंगा। तो वो उसको भी हम भूल चुके, कोई बात नहीं। मैंने कहा केस जो चल रहा है जो चलने दो, जगह तो हमारी होगी तो आ जाएगी। उसके बाद उस दशहरे के दिन वहाँ गए हम, तो वो रास्ता कर ही रहे थे और चंदा और दिनेश दोनों आए थे। दोनों आए, दोनों आके गाली गलौज दे रहे थे। तो मैंने तो उनको और भी कहा, मैं कि देखो दिनेश जी और चंदा, तुम दोनों घर चले जाओ, अगर तुम्हारी जगह हम ले तो केस कर देना और पुलिस बुला देना। ये कह के मैं तो हट गई। फिर मेरी बच्ची, उनको ये मतलब मारकूट क्या हो रही ये मैंने नहीं देखा, पर मेरी बच्ची भी लेक्चरर ये वकील है और लीगल एडवाइज़र है चंदेरिया ऑफिस में। ये 3 दिन हमारे यहाँ मिलने के लिए इसके पापा ने कहा कि आजा बेटा, तार छुट्टी नहीं मिल रहा है, साहब ने बुलाए दी। जो मैं उसको लड़ने के लिए क्यों भेजूँ? वही उसने यही समझाइश की कि तुम्हारे केस चल रहा है तो केस लगा देना, पुलिस बुला देना, बिना मत की लड़ाई मत करो। ऐसा करके वो तो इधर आ गई और वो बेटे वो गए जो उसको ससुर को लाया, जो 100 की स्पीड में वो बोलेरो ला के, अमृतलाल सुतार, वो 100 की स्पीड में बोलेरो लाया। पहले मेरे बच्चे पे चढ़ाने लगा, हम दोनों को तो किसी ने खींच लिया, पता नहीं मेरे को नहीं। भीड़ बहुत इकट्ठी हो गई, ये भी मैं मान रही हूँ। फिर उसके पीछे उसने देखा कि ये फतेहनगर जा रहा दिखा, तो वो तो पीछे घुस गई। एक रोड़ी है पास में, रोड़ी कचरा नहीं होता, ये एक पटवारी है, उसके बीच में जाके खड़ी होगी वार्ड के पास। तो भी इसने पीछे से वापस रिवर्स में लाके उसके टक्कर मारी, मतलब घुमा के लाया और उसको टक्कर मारी, जो रीढ़ की हड्डी उसकी टूट गई। किसकी रीढ़ की हड्डी? लक्ष्मी पालीवाल की। उसका अहमदाबाद इलाज कराने गए, अहमदाबाद से रिपोर्ट यहाँ आ गई फतेहनगर, तो भी ये जो फतेहनगर का जो थाना है हमको झूठा बता रहा है। क्या सीआई साहब ने आपको, आप जब गए थे तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा तुम सब झूठे हो, ये तो एक्सीडेंट है। आपको क्या चाहिए, प्रशासन से क्या मांगे आपकी? हम न्याय चाहिए, सही सत्य न्याय चाहिए, जो भी है, जो वास्तविक न्याय चाहिए। हम गलत हैं तो बताएं गलत। इस पूरे मसले पर जब फतेहनगर थाने से जानकारी चाही तो सामने आया कि देर रात में लदानी में झगड़ा होने की सूचना मिली, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। सुथार परिवार की ओर से जानलेवा हमला कर घायल करने के मामले में मुकदमा दर्ज है, वहीं पालीवाल परिवार की ओर से हादसा घटित होने पर घायल होने का मुकदमा दर्ज है। विवादित जमीन पर फैसला हरिवल्लभ पालीवाल और चांदमल मीणा के पक्ष में आया था। रात में यह लोग वहां पर कुछ और लोगों को लेकर खेत में घुसे थे। आपका विश्वास ही हमारी परंपरा। विनायक ज्वेलर्स लाए हैं आपके लिए एक सुनहरा अवसर। अब पाएं गोल्ड लोन से मुक्ति और पाएं अपनी ज्वेलरी का उचित मूल्य पूरी पारदर्शिता के साथ, बिना किसी कटौती के। यदि आप बैंक में फाइनेंस में रखे गोल्ड को नहीं छुड़वा पा रहे हैं, आप अपना सोना नीलामी से बचाना चाहते हैं, और यदि आप गोल्ड लोन का ब्याज नहीं भर पा रहे हैं, तो आज ही संपर्क करें 8875848003 8949513656। विनायक ज्वेलर्स, सोने चांदी के जेवर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता, सीधी बाजार कॉर्नर, उदयपुर, राजस्थान। आरके प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स, all you need to know, Udaipur UIT convert STO, Rico convert plots, agriculture land available in Udaipur। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। आरके प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स लाया है श्री पद्मावती विहार, वह भी शहर के बीचों बीच, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट, वो भी 150 फीट रिंग रोड, 60 फीट लिंक रोड, 100 फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक। विशेषताएं: हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, पेट्रोल पंप के पास, डेवलप एरिया, महादेव मंदिर, नियर बाय ऑल ट्रांसपोर्टेशन। श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14 UIT कन्वर्टेड प्लॉट, 90% लोन सुविधा के साथ, जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर। हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाइए, पहले आए पहले पाए। विजिट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आरके प्रॉपर्टी कंसल्टेंट।
स्टार टावर, बी साइड, होटल आकृति, संजी विहार, तितरेड्डी, बांसवाड़ा, सलुम्बर रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9992993027, 8742801244।